दोस्तों आज इस वीडियो में हम हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल पार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू करेंगे, यहाँ पे फाइनल डिसीजन जानेंगे क्योंकि आज ही आईपीओ की भाई क्लोजिंग है। तो आज ही हमको फाइनल डिसीजन जानना होगा कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। आईपीओ डिटेल में देखोगे 2600 करोड़ का इशू साइज है और पूरा का पूरा फ्रेश है, जो कि काफी शानदार है, काफी तगड़ी चीज है। यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर का है, 57 से 56 और 60 का प्राइस बैंड रखा गया है, जो कि ठीक है, मतलब ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आओ यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और सबसे पहले कंपनी का सेक्टर देखते हैं। तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है, ओनर है एंड ऑपरेटर है। ये बैकएंड बाई ब्लैकस्टोन ग्रुप, इसके द्वारा ये बैकएंड की जाती है, मतलब बैक्ड की जाती है। इसका बैकएंड जो है, जो बैकएंड है समझ लो, जो पावरफुल इसके बैकग्राउंड है, वो बैकस्टोन ग्रुप की तरफ से आता है। कंपनी लार्ज मॉडर्न वेयरहाउस और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज डेवलप और लीज करती है, डेवलप भी करती है और लीज पर देती भी है। वहीं हम बात कर लेते हैं कि इनके कुछ पोर्टफोलियो और स्केल की। तो यहाँ पे आप देखोगे इनके पास 45 लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रियल एसेट हैं, 10 मेजर इंडियन सिटी में है, ठीक है। और इनके पास 2200 एकर्स का जो है, इनका जो भी लॉजिस्टिक्स वाला चीज है या जो भी इनकी चीजें हैं इंडस्ट्रियल एसेट, वो सारी चीजें हैं। 100+ कस्टमर्स हैं। तो ये बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी मेनली क्या करती है कि इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, ओन करती है और ऑपरेट करती है। इतना सिंपल सा काम समझो, इसके अलावा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इस सेक्टर में भाई ग्रोथ है, ठीक ठाक ग्रोथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडरेट सेक्टर है, मॉडरेट सेक्टर में इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा भाई। तो सेक्टर ठीक है, सेक्टर से कोई दिक्कत नहीं है। आओ फाइनेंशियल डिटेल देखते हैं। तो फाइनेंशियल डिटेल हम यहाँ पे 25, 24, 26 सब देखेंगे। तो यहाँ पे 2024 में आप यहाँ पे फाइनेंशियल देखो तो 245 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, जबकि 2025 में रेवेन्यू जंप हुआ, 439 करोड़ का गया। वहीं 2025 से 26 में 767 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू पहुंच गया, करीब 74% के राउंड से यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है, जो कि काफी शानदार है। वहीं ईबिटा की बात करें, ईबिटा यहाँ पे लगातार बढ़ा है, लगातार ईबिटा बढ़ा है। 24 में 151 करोड़ का ईबिटा था, 25 में ईबिटा 339 करोड़ का हुआ, मतलब लगातार जंप किया। 26 में ईबिटा बढ़ा 607 करोड़ का हुआ, जो कि काफी शानदार है। 79% के राउंड से यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, जो कि काफी शानदार है भाई। वही हम बात कर लेते हैं पेट का। तो कंपनी यहाँ पे लॉस मेकिंग थी, लॉस मेकिंग थी। 2024 में 162 करोड़ का लॉस था। 2025 में इनका लॉस बढ़ा, जो कि निगेटिव पॉइंट है। 2026 में फिर लॉस बढ़ा, ये भी निगेटिव पॉइंट है। लॉस इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत ही निगेटिव पॉइंट है, ये एक निगेटिव पॉइंट है और इसकी वजह से पूरा फंडामेंटल बिगड़ बिगड़ जाएगा। टोटल एसेट की बात करें तो एसेट लगातार बढ़ रहा है, जो कि अच्छी चीज है। यहाँ पे 37% के राउंड से बढ़ा है 25 से 26 में, जो कि चलो ठीक है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ लगातार बढ़ा है, जो कि चलो बढ़िया है, शानदार है। वही हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भैया टोटल बोरो की। तो बोरो यहाँ पे आप देखोगे घटा है, जो कि चलो ठीक है। ईपीएस यहाँ पे घटा है, बहुत बेकार चीज है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे नेगेटिव है भाई, बहुत सारी चीजें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रही हैं। इंडिकेटर में देखोगे तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव में है, तो उसको ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं। EBITDA मार्जिन देखो 79 का है, नेट एसेट वैल्यू भी ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है, और पी वगैरह नेगेटिव है, तो हम उसको पढ़ने नहीं जाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का जो पूरा मोस्टली जो 2600 में से 2250 करोड़ इनका भैया बोरो पे करने में जाने वाला है। 2600 से में से 2250 भैया इनका बोरो पे करने में जाने वाला है। आप समझ रहे हो ना कितना ज्यादा ये पैसा यूज करने वाले हैं बोरो पे करने में। पेयर कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लिस्टेड पेयर नहीं है, तो हम डायरेक्ट पेयर कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम पेयर रैंकिंग भी नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं आईपीओ प्राइस फेयर है कि नहीं है। ऑब्वियसली प्राइस फेयर है, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.15 का है, रीजनेबल है फॉर हाई ग्रोथ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एसेट के लिए ये ठीक है ग्रोथ, क्योंकि पीवी यहाँ पे देखना होता है। रियल एस्टेट जो ग्रोथ है इसमें पीवी देखना पड़ता है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 75% जो ग्रोथ है ये जस्टिफाइड है भाई सम प्रीमियम के लिए। लॉसेस आर ड्यू टू हाई फाइनेंस कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन नॉन कैश, ठीक है। लॉसेस जो आया है वो हाई फाइनेंस कॉस्ट की वजह से आया है, और वैसे कोई बात नहीं है। EBITDA इसका बहुत ही स्ट्रांग है भाई, और ग्रोइंग हो रहा है लगातार। 100% फ्रेश रेशियो विद नो एफएस, ये भी बहुत पॉजिटिव चीज है। तो इन सब की वजह से इसका आईपीओ प्राइस फेयर है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक की रेटिंग काफी शानदार है, 8.5 की रेटिंग देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक रेटिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फंडामेंटल स्ट्रांग है, एवरेज क्या है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल यहाँ पे एवरेज देखने को मिल रहा है, स्ट्रांग नहीं, स्ट्रांग तो नहीं है। लॉस वगैरह जो है रिड्यूस होता तो बेहतर रहता, लॉस बढ़ा एक निगेटिव पॉइंट है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी यहाँ पे बहुत ही कम चल रहा है, 2.8% का जीएमपी है, काफी डाउन जीएमपी देखने को मिल रहा है। अब इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। भाई देखो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का भी कोई व्यू ही नहीं बन रहा है इसमें। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई के लिए सोचा जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए किसी को अप्लाई करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क ले सकता है। फिलहाल मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई कितने आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जाए भाई। एक फंड भी होता है, एक लिमिट होता है, ऐसा तो है नहीं कि 15-15 हज़ार रुपया जो है 100 स्टॉक हम बाई कर लेंगे। भाई हम लोग तो कुछ बढ़िया स्टॉक बाई करेंगे, उसमें ज्यादा पैसा डालेंगे। तो इसलिए फंड की भाई इतना हमारे पास फंड इफराद फंड नहीं है कि मैं फर्जी यहाँ पे जो है
अप्लाई करता फिरूँ। तो यहाँ पे मैं स्किप मार रहा हूँ, मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूँगा। हाँ, जीएमपी वगैरह तड़ा रहता, लिस्टिंग गेन का व्यू बनता, या तो एंकर बुक की रेटिंग शानदार रहती, तो मैं इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर देता। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, तो इस वजह से मैं इसमें अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए कोई देख रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई सोच रहा है, रिस्क लेना चाह रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू बन रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा सकता है। फिलहाल मैं अपने तरफ से यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ भाई। आप क्या करने वाले हो, कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।